वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो ये रीडिंग है गणेश चतुर्थी के लिए। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे, आप दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा अपने लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेश। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा आप गाइड करना चाहते हैं। ओके, ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पे लॉर्ड गणेशा ने खुद ही कार्ड दे दिया है प्लेफुलनेस का। थैंक यू सो वेरी मच डियर लॉर्ड गणेशा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन टाइमिंग का। तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं, मैसेजेस के लिए पूरा वीडियो सुन सकते हैं। बॉटम ऑफ द टैग है आपके लिए फॉरगिवनेस का मैसेज। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या आप साइड में दिख रहे ऑप्शंस में से भी चूज़ कर सकते हैं, या जैसा आपको ठीक लगे। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड गणेश आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर लॉर्ड गणेश। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है अचीवमेंट का। रीति सिद्धि भी है यहाँ पे कार्ड है हीलिंग का। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड गणेश आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। वैसे यहाँ भी 3 एंजल्स हैं, यहाँ भी 3 की एनर्जीज हैं, इनकी लॉर्ड गणेशा के साथ रीति सिद्धि हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा। क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं सभी को। यहाँ पे कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए चैरियट का कार्ड। ओके, यहाँ पे लॉर्ड गणेशा आपको जो गाइड करना चाहते हैं, सबसे पहले तो प्लेफुलनेस का कार्ड है। तो लॉर्ड गणेशा आपसे ये कह रहे हैं कि लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे, क्योंकि यहाँ कार्ड अचीवमेंट का है, वैसे वैसे आप लाइफ में सक्सेस को और हैप्पीनेस को अचीव कर रहे हैं, या फिर आप उस रोड पे हैं जहाँ पे आपको अचीव करनी है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लगातार अपनी हीलिंग के ऊपर भी फोकस करें। यहाँ पे कार्ड है हीलिंग का। लॉर्ड गणेशा आपको यहाँ पे ये ब्लेस कर रहे हैं कि आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आपकी लाइफ की चीज़ों के लिए या लाइफ के अदर एरियाज़ के लिए, वो अभी आपके लिए अननोन है। अननोन इसलिए हैं क्योंकि ये आपको जानने की ज़रूरत है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड 2 नंबर का कार्ड है और ये 4 नंबर का जस्ट डबल है। आप अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं उनको जस्ट डबल करना चाहते हैं, या वो डबल होंगी, या फिर ये 11-11 की बात भी करता है, यानी कि नए दरवाजे खुलने की बात करता है। लेकिन यहाँ पे ये ब्लॉक हैं, दरवाजे खुलने से पहले ये दरवाजे ब्लॉक हैं। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में जो अभी हिडन है, या आपको जो नहीं पता है, ये जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो इसलिए ही नहीं आ रहा है या अभी नहीं आएगा कुछ चीज़ों में, क्योंकि आप अपने इनर चाइल्ड को एक हील कीजिए, और दूसरा हील इसलिए कीजिए क्योंकि आप डेफिनेटली उस रोड पर हैं जो सक्सेस की रोड है। यानी कि यहाँ पर आप जो हर दिन, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स बेबी एंजल्स हैं, है ना, इसलिए ये आपके इनर चाइल्ड की एनर्जीज़ को भी बताता है। और यहाँ पर मैच्योर एनर्जीज़ हैं, इनकी लॉर्ड गणेशा की और रिद्धि सिद्धि की एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक मैच्योर एनर्जीज़ हैं, लेकिन ये आती हैं प्लेफुलनेस के साथ में। जैसे कि अगर लॉर्ड गणेशा की हमने बचपन की कुछ मूवीज़ वगैरह देखी हैं या सीरियल्स देखे हैं, तो नटखट दिखाए गए हैं, है ना, तो एक नटखट एनर्जीज़ हैं। तो लॉर्ड गणेशा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी सिचुएशन या जो भी रोड ब्लॉक्स खुलने हैं या आपको आगे बढ़ना है, उसमें आपके पास बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने आप को हील भी करना है। आप सीरियस एनर्जी के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते, इनकी दीर्घ गंभीर होकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको प्लेफुलनेस के साथ बढ़ना है, लेकिन अपने आप को हील करते हुए आपको अपने आप को हर दिन के साथ, हर पल के साथ ग्रो करना है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है स्पिरिचुअलिटी की बात भी करता है और मिस्टिक एनर्जी की बात भी करता है और स्पेल वर्क की बात भी करता है, लेकिन हम यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन खाली मैं बता रही हूँ क्योंकि हाई प्रीस्टेस या फिर किसी मैजिशियन की ही हेल्प ली जाती है आपके ऊपर इन सब चीज़ों को करने के लिए। किसी इस तरह के साइकिक वगैरह लोगों की है जो इस तरह के काम करते हैं, जिनको इस चीज़ की नॉलेज होती है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास में जो भी रास्ते खुलने हैं वो इसलिए ही हैं क्योंकि यहाँ पे की भी है
नॉलेज भी है, और यहाँ पर आपके लिए वो दरवाजे भी हैं जो आपको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, नए पोर्टल की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन नए पोर्टल में जाने से पहले आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, और हीलिंग आपकी लाइफ के हर एक एरिया की है, यानी कि हर लाइफ के एरिया को हील करते हुए, अपने आप को बैलेंस करते हुए स्पिरिचुअली भी, क्योंकि ये हाई स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। तो अपने फिजिकल वर्ल्ड को और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आप बैलेंस कर रहे हैं, या आप बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि ये लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स का वीडियो है कि वो आपको गणेश चतुर्थी पर क्या ब्लेस करना चाहते हैं। तो लॉर्ड गणेशा आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए अचीवमेंट है, रिद्धि सिद्धि है, लाभ है, शुभ है, लाभ है, और लाइफ में आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो आप खुशी खुशी पा सकते हैं। इसके लिए अब आपको जो करने की ज़रूरत है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कुछ चीज़ें हिडन है तो वो इसलिए ही है क्योंकि वो आपको समय पे पता चलेंगी। साथ ही साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड न्यू पोर्टल्स की बात करता है, तो आपको यही करने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना सीखिए, अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीखिए, चाहे वो छोटे अचीवमेंट्स हो, चाहे वो बड़े अचीवमेंट्स हों। साथ ही साथ अपने जीवन के जिन रास्तों पर आप आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर स्ट्रेस की जगह से नहीं बढ़िए, दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए नहीं बढ़िए, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड बात करता है आपके लिए उस एनर्जी की जहाँ पर आप जल्दी से सब चीज़ों को पा लेना चाहते हैं, लेकिन जल्दी से पाने की इच्छा में आप बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमेशा अपने दिमाग में रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी दिमाग में डेविल भी हावी होता है, यानी कि हमारे कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हमें हील नहीं होने देते, या हमसे कहते हैं अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, डरने की एनर्जीज होती हैं। लेकिन यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए चैरियट का कार्ड, और इसके नीचे ही कार्ड है जजमेंट का। तो अपने आप को हील करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वो एंजेलिक एनर्जीज हैं जो ये कहती हैं अगर आप खुद को हील नहीं करेंगे तो आप स्ट्रक होंगे। दूसरा, आपको लगातार एक्शंस लेने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक्शन नहीं लेने, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड उस जगह पे है जो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्शंस लेने हैं, और आपको बढ़ना है रफ्तार के साथ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हील होते हुए या हील करते हुए खुद को आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप वुंडेड एनर्जीज के साथ में बढ़ रहे हैं, या फिर आप अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं, मान लीजिए ये आपकी वुंडेड एनर्जीज नहीं है, आपको कुछ अचीव करना है, तो अचीव करने से पहले आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो आप नहीं सीख रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं शॉर्टकट से काम चला लूँगा या चला लूँगी, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। भाग के एकदम से किसी चीज़ को नहीं पा सकते जब तक आप इनर बैलेंस में नहीं होते। तो लॉर्ड गणेशा कुछ लोगों के लिए लॉर्ड गणेशा आपको ब्लेस कर रहे हैं कि ये बैलेंस आ रहा है, पर जो यहाँ पे 3 कार्ड मैंने लिए हैं ये मैंने ऐसे ही लिए हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है, ये करने की, और ये रिलीज़ करना है। तो जो आपको रिलीज़ करना है वो यही रिलीज़ करना है कि आप हड़बड़ी ना करें, कड़वे ना हो और भाग दौड़ में ना पड़ें। आप थोड़ा रिलैक्स होते हुए चीज़ों को करें, ताकि आप उनको समझ भी पाएँ कि एक्चुअली आपके साथ में या आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, या आपको क्या करना चाहिए। जब हम जल्दबाजी में होते हैं ना, तो बहुत चीज़ें हमारी ख़राब होती हैं और हम फिर परेशान होते रहते हैं। तो लॉर्ड गणेशा आपसे कह रहे हैं हंसते मुस्कुराते हुए अपनी अचीवमेंट्स को पाइए, और अगर कुछ अननोन है तो उसको अननोन रहने दीजिए, उसको एकदम जानने की जल्दी नहीं कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे, तो आप अभी किसी अननोन यात्रा पे हो सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड वही कहता है, लेकिन आपकी जो भी अननोन यात्रा है, इसलिए ही आपको हीलिंग हंसने के लिए कह रहे हैं लॉर्ड गणेशा, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। इससे पहले जो 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड आता है वो डेफिनेटली बात करता है राइवलरी की, बिट्रेल की, धोखे की, झगड़ों की। तो आप ऐसी एनर्जी से बाहर निकल कर आ रहे हैं। अगर ये आपका लोगों के साथ में नहीं है तो ये इंटरनल स्ट्रगल है जिसको आपने देखा है या जिसको आपने झेला है, आप उस जगह से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए आपसे कहा है कि अपनी स्पिरिचुअल टीम पर भरोसा करो, और जो हीलिंग तुम्हारी तरफ भेजी जा रही है उसको रिसीव करो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे 6 के बाद में, तो आपको ये करने की ज़रूरत है आपके लिए। देखिए, अब ये कार्ड आया है तो लॉर्ड गणेशा ये भी कह रहे हैं कि सच को देखो, और जो सच तुम्हारे सामने चीख चीख कर आते हैं, चाहे वो तुम्हारे खुद के हैं या फिर किसी का बाहरी इंटरफेरेंस है, क्योंकि ये इसी तरह का कार्ड अब हो गया है। तो अगर किसी के बाहरी इंटरफेरेंस को आप देखते हैं तो आपको उसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन उसकी वजह से आपको अपनी खुशियों को ख़त्म नहीं करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं या कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, क्योंकि ये थीफ का कार्ड है और स्ट्रेटेजी का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में, क्योंकि ये ब्लेसिंग का वीडियो है इसलिए इसको मैं ऐसे नहीं ले रही हूँ, ठीक है, नेगेटिव नहीं ले रही हूँ। ये आपसे लॉर्ड गणेशा ये कहना चाहते हैं कि बिना स्ट्रेटेजी के शॉर्टकट नहीं करना है। ये कार्ड चोरी का कार्ड है, तो आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेटेजी बना के चलना है कि कब, कहाँ, क्या, कैसे करना है। एटलीस्ट अगर आपको नहीं भी पता है कि आपको क्या करना है, तो भी आपको अपनी लाइफ को लेके स्ट्रेटेजी बनानी है, यानी कि सोचना जरूर है कि लाइफ आपको लेकर आगे, लाइफ आपको लेकर कहाँ जा रही है, आप किस दिशा में काम करना चाहते हैं। सोचना है, सोचने से जरूरी नहीं है कि वही हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसमें रास्ता आपको मिलेगा।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा। नाइट ऑफ सोर्ड का क्लैरिफिकेशन, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। अगेन ये हीलिंग का कार्ड है। आपको ये रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने इसके क्लैरिफिकेशन में लिया था कि एक टाइम पीरियड में ऐसा होता है जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें अपने आप को रेस्ट और रिजुविनेशन में ले जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड का इसकी एनर्जीज में है। एक बैलेंस, अगेन एक बैलेंस की बात है। जहाँ आपको रेस्ट करना है वहाँ आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ आपको रेस्ट करना है वहाँ रेस्ट करना है, जहाँ आपको प्लानिंग करनी है और आगे बढ़ना है वहाँ पे आपको प्लानिंग करनी है और एक्शंस लेने हैं, ताकि ये एनर्जी बैलेंस हो सके, ये आपकी जो विक्ट्री है ये बैलेंस हो सके, ये जो सक्सेस आपको मिलनी है ये बैलेंस हो सके। तो ये तभी हो सकती है जब आप बैलेंस होते हैं और आपकी सोच में वो बैलेंस एनर्जीज होती हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो बिल्कुल ये विक्ट्री आपकी ही है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बात करता है आपके लिए नई शुरुआत की या फिर नई चीज़ों के होने की, और इसके साथ ही आप उन चीज़ों को बांट सकते हैं, खुश रह सकते हैं और अपनी एनर्जीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने इनर चाइल्ड को भी आप हैप्पी कर सकते हैं। अगेन ये इनर चाइल्ड की एनर्जीज है, वरना कोई बड़ा इंसान तो इतना ज़्यादा खुश नहीं होता है जब तक कि उसका अंदर का बच्चा जिंदा ना हो। तो आपके जीवन में जो भी खुशियाँ आपको देने की डिवाइन कोशिश कर रहे हैं या लॉर्ड गणेशा आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको इंटरनली हैप्पी करना चाहते हैं, जहाँ आपके चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन ये खुशियाँ तब आती हैं जब आपके हाथ मिट्टी में सने होते हैं, क्योंकि पेंटाकल ये कहता है कि मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगाना पड़ता है। तो लॉर्ड गणेशा यही कहना चाहते हैं कि जो अचीवमेंट आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल रहे हैं और मिलेंगे, लेकिन उन अचीवमेंट्स को पाने के लिए आपको थोड़ा सा प्लेफुलनेस में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हीलिंग में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेटजी में जाना पड़ेगा और अननोन पे ट्रस्ट करना होगा कि जो होगा वो आपको सही दिशा और सही गति से आगे बढ़ाएगा, नए रास्ते खोलेगा। क्योंकि ये कार्ड भी सक्सेस का है, सेलिब्रेशन का है, और ये कार्ड भी सक्सेस और सेलिब्रेशन का है। लेकिन सक्सेस और सेलिब्रेशन को पाने के लिए, अचीवमेंट्स को पाने के लिए इस जगह से आपको होकर जाना ही पड़ेगा, हीलिंग से होकर आपको जाना ही पड़ेगा। तो लॉर्ड गणेशा आपको हीलिंग से ब्लेस कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन में आपने अपने आप को टायर्ड महसूस किया है, आपको राइवलरी मिली है, आपको लोगों ने बहुत सारी दुश्मनी या बुरा वक्त दिखाया है, उन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं ट्रस्ट करना सीखो अपनी लाइफ में, ताकि जिन लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, तकलीफ़ें दी हैं, उनका धोखा और तकलीफ़ लेकर आगे ना बढ़ो। अपने हार्ट को हील करते हुए आगे बढ़ो और बिल्कुल भी ये ना सोचो कि तुम्हारे लिए लाइफ में कुछ नहीं होगा। इंटरनल बैलेंस से सब कुछ हो जाएगा। तो होप कि लॉर्ड गणेशा के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके, उनकी ब्लेसिंग्स कुछ भी आपके काम में आ सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप सबका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। गणेश चतुर्थी आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। तो लॉर्ड गणेशा जी आपको ब्लेस करें उनके हैप्पी बर्थडे पे, और आप सब लोगों के लिए भी बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा एडिटिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। हैप्पी गणेश चतुर्थी। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि लॉर्ड गणेशा आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ये लॉर्ड गणेशा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। वैसे हारमोनी का कार्ड झांक रहा है पर इसे लेंगे नहीं, गिरते गिरते हुए चाहे नीचे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा। ड्राइव, ओके, ड्राइव और डिवाइन टाइमिंग बहुत ही अच्छी बात है। तो दोनों ही डी अक्षर से हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्पिरिचुअल क्वेस्ट का कार्ड। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है डिवाइन टाइमिंग का, ड्राइव का और स्पिरिचुअल क्वेस्ट का। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके लिए ऐसे बहुत सुंदर कार्ड है, इसके नीचे ब्लेसिंग्स का कार्ड है। वैसे सभी में 4 नंबर है, ठीक है। तो 444 है, 40 है, 14 है, तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपके लिए इस टाइम पीरियड में जो लॉर्ड गणेशा आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो ये ब्लेस कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए ये जानने का कि आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, या आपका रियल पैशन क्या होना चाहिए, या आपका पर्पस क्या है। या फिर आपको अपनी ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए किस तरफ जाना चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है हर्मिट का,
ये आपकी इनर सर्च की बात करता है, यानी कि अब उस यात्रा पर आपको, अब उस यात्रा पर आपको होना चाहिए जहाँ पर आपको इनर सर्च करनी है इस बात की कि किस चीज़ का डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपको एंजाइटी में नहीं जाना है कि हाय मेरे लिए क्या हो रहा है। ये जो ट्रबल वाला टाइम है ये खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ क्लैरिफिकेशन ले देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा। क्या गाइड करना चाहते हैं गणेश जी आप सभी को, क्या ब्लेस करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस की। ऊपर के ही 3 कार्ड ले लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा। क्या गाइड करना चाहते हैं? मैजिशियन, 6 ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा आपको जो गाइड करना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ये आपको जानने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है कि आप किसी दिशा में बहुत तेज़ी से चल रहे हैं या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, पर कमिटमेंट की कमी हो जाती है। नाइट ऑफ सोर्ड कमिटमेंट नहीं देता। फास्ट नाइट है, बहुत ज़्यादा फास्ट नाइट है यहाँ पे टैरो के डेक में। लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कमिटमेंट नहीं देता है। ये कमिटमेंट वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो ये कहती हैं कि कमिट करो अपने आप से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अपने अंदर के मैजिक को जगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी इनके हाथ के अंदर एक इंसेक्ट है, यहाँ पर भी इनके हाथ में कोई कीड़ा सा है ना। यहाँ पर भी इसके हाथ से एनर्जी निकल रही है, मैजिशियन के हाथ से। आपको यहाँ पे लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं अपनी लाइफ का कमांड या अपनी लाइफ की कमान अब संभालने का वक्त है ना। तीर कमान है यहाँ पर भी, जो पकड़ रखा होगा इसने चलाने के लिए कमान, वो है अपनी लाइफ का जो कमान है। यहाँ पर भी यात्रा है, तो यात्राएं हैं आप आपकी ये आपकी इनर यात्रा भी हो सकती है क्योंकि हर्मिट का कार्ड है। ये आपकी फिजिकल यात्रा भी हो सकती है, यानी कि आपकी जर्नी तो यहाँ पक्की है, फिजिकली हो या मेंटली इमोशनली हो स्पिरिचुअली हो। यहाँ पर भी स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, तो यहाँ पर भी ये यात्रा के अंदर हैं। तो आपको लॉर्ड गणेशा ये गाइड कर रहे हैं कि आप जो इस दुनिया में आए हैं या फिर आप फिजिकल वर्ल्ड में जो जीते हैं, ये आपकी उस यात्रा की तरफ अब आपको लेके जा रहा है जहाँ पर आप अपने रियल पर्पस के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपको कुछ सच्चाइयों को देखना होगा जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये कार्ड माँ दुर्गा की एनर्जीज को बताता है, लेकिन जिस जगह पे ये है, ये कार्ड कहता है ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आपको उन इमोशंस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या वो हो जाएंगे क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गया है, जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपको एंजाइटी देते हैं, जो आपको आपकी इस दुनिया को और उस दुनिया को बैलेंस नहीं होने देते। क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही है 2 दुनिया का, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है लैक का। तो जो चीज़ें आपको लैक महसूस करवाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पास नहीं है, वो चीज़ें अब आपके जीवन से जा रही हैं। जो आपको एंजाइटी देती हैं अननेसेसरी की, वो चीज़ें आपके जीवन से जा रही हैं, क्योंकि लॉर्ड गणेशा आपको उस दिशा में गाइड कर रहे हैं जाने के लिए जहाँ पर आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है अपनी इनर सर्च करने का और अननोन को एक्सप्लोर करने का। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड के कार्ड के अंदर अननोन होता है, आपका जो डेस्टिनेशन होता है आपको नहीं पता होता है कि आपके लिए क्या है आगे या आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर आप उन चीज़ों को तज कर जा रहे हैं, त्याग करके जा रहे हैं जो आपको सर्व नहीं करती, जो खाली खोखले इमोशंस है आपकी। तो इसके लिए लॉर्ड गणेशा आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो आपको यही जानने की ज़रूरत है कि आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल बढ़ते जाइए, लेकिन अपने अंदर के मैजिशियन को, अपने अंदर के हर्मिट को साथ लेके चलिए। क्योंकि मैजिशियन आपकी फिजिकल वर्ल्ड में हेल्प करेगा, हर्मिट आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हेल्प करेगा। आपको अपनी चीज़ों को बदलने में, आपको अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से ढालने में मदद करेगा। क्योंकि मैजिशियन का मतलब यही है कि आप चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपकी इनर सर्च ये कहती है कि आपको सही चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और आप देखेंगे, क्योंकि इस चीज़ का डिवाइन टाइमिंग है। लॉर्ड गणेशा अब आपको उसी दिशा में भेजेंगे जहां पर आप अपने उस सिचुएशन पे, उन इमोशंस पे, उन चीज़ों पे, आप अपने एक्शंस पे, अपने दिमाग पे काबू पाएंगे, उनको कंट्रोल करेंगे जो अननेसेसरी में भागते हैं। जैसे यहाँ पे लॉर्ड गणेशा चूहों की सवारी कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो रथ है उसमें चूहे जुते हुए हैं, है ना, चूहे हैं यहाँ पे, उनको कंट्रोल करके चल रहे हैं, वो उनकी सवारी उठा रहे हैं। तो धीमी गति से हैं, ये फास्ट है, तो आपको धीमी गति से ही चलना है। यानी कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या इनर सर्च कर रहे हैं। ये आपकी इनर लाइट का कार्ड है और आपकी इनर लाइट या आपकी इनर सर्च अब आपको गाइड करेगी कि आपको किस तरफ जाना है या आपको क्या डिसीजंस लेने हैं। और आपको इस चीज़ को रिलीज़ करना है कि अब आप उन जगहों पर, उन लोगों पर, उन सिचुएशंस पर इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे या फिर आप छोड़ दें जहाँ पर आपको ये लगता है कि वो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती, चाहे वो किसी के साथ आपका कोई रिश्ता हो,
चाहे वो ऐसे लोग हों, ऐसी जॉब हो, ऐसी कहानी हो जो आपको सर्व नहीं करती, इसमें स्ट्रेंथ लगती है। तो अब आपको अपनी लाइफ में एक स्ट्रगलिंग मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आप बार बार स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ में अब जो होगा बेसिकली वो ये है कि लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स के द्वारा आपकी लाइफ अब उस दिशा में जा रही है जहाँ पर आपकी सोल आपको गाइड करेगी कि आप किस जगह से आगे बढ़े और किस जगह पे क्या करें। एक इनर इंट्यूशंस आपको होंगी, क्योंकि आपको इस स्पिरिचुअल क्वेस्ट में जो भी उतार चढ़ाव आज तक देखने को मिले हैं, जो एंजाइटी आपको मिली है, डिसबैलेंस आपको मिला है, या फिर आपको कोई राइवलरी मिली है, क्योंकि इससे पहले राइवलरी का कार्ड होता है। तो जो आपको राइवलरी मिली है, जो लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी खराब किया है, वो सब चीज़ें आपके लिए एम्प्टी कप्स की तरह हैं, खाली कपों की तरह है, वो अब आपके लिए सर्व नहीं करते। इसलिए अब आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए, अपनी एंजाइटी को छोड़ते हुए और अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए, यानी कि आप अननेसेसरी की जगह पे ना फियर दिखाएंगे, ना ही आप अननेसेसरी की जगह पे अब इन्वेस्ट करेंगे। ये अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत है कि आपको अपनी एनर्जी को ऐसी जगह पे नहीं लगाना जहां अननेसेसरी का स्ट्रगल होता है, और ऐसी जगह भी नहीं लगाना जहां आप फियर की वजह से इन्वेस्ट करते हैं। बाकी आप अपनी सिचुएशंस को देख के कीजिए कि आपके हालात क्या हैं। तो यही चीज़ें आपको गाइड करेंगी उन दिशाओं की तरफ जाने के लिए जो कि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग से आता है। तो ये जो भी आपके साथ में है ये इसलिए ही है क्योंकि आप इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर उस स्पिरिचुअल क्वेस्ट में हैं जहाँ पर आपको अपने आप को इंटरनली सर्च करना होता है। ये देखना होता है कि आपको क्या चीज़ें सर्व करती हैं, क्या चीज़ें सर्व नहीं करती, और आपको अपने फुल पोटेंशियल में आना होता है। तो फुल पोटेंशियल में आने से पहले और अच्छा बनने से पहले, यानी कि आपको दुनिया में भी अच्छा करना है और अपनी लाइफ में भी अच्छा करना है, मास्टर बनना है, अपनी लाइफ का मास्टर मैजिशियन बनना है और हर्मिट भी बनना है। यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में भी बैलेंस होना है और आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी बैलेंस होना है। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसी यात्रा पे होते हैं सोल की लर्निंग लेसन्स के लिए। तो हम जिस यात्रा पे हैं इस अर्थ में, उस यात्रा में आप उसी जगह जा रहे हैं। ये सारे कार्ड यात्रा की बात करते हैं एक्चुअली आपकी। तो जिस जर्नी पर आप हैं वो आपको उस जगह ले जाएगी जहाँ आपको विजडम मिल रहा है, एनलाइटनमेंट मिल रहा है, आपको नॉलेज मिल रही है, आपको पावर मिल रही है, अपनी पर्सनल पावर मिल रही है। यानी कि आप खुद को बेहतर समझ रही हैं। खुद को बेहतर समझने का आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग है। साथ ही साथ आप, अगर आपको ये लगता है कि इस रास्ते पर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड डिस्ट्रैक्शन की बात भी करता है, तो वो डेफिनेटली आपको ट्रैक से हटाने के लिए हैं। तो आपको वापस अपना जो फोकस है या तो लाना चाहिए, ताकि आप देखिए, ये आपके लिए ना उन चीज़ों की बात भी करता है जहाँ पे आप होल्ड करते हैं, यानी कि आप जहाँ पे चीज़ों को जमा करते हैं। तो ये आपके अननेसेसरी के इमोशंस हैं, यानी कि ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना, ऐसे सामानों में इन्वेस्ट करना जहाँ पर हम इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट कर लेते हैं। और उसमें हम कहते हैं, जैसे अपने घर में हमने कोई सामान रख रखा है, अरे तब यूज़ करेंगे, उसने दिया था और उसको हमने सालों साल से इस्तेमाल नहीं किया, बस पड़ा हुआ है और हमें पता है हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। तो ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है आपका जो कि आपकी लाइफ में एक क्लटर, जो डी क्लटर है, आपको नहीं करने देता। साथ ही साथ आपकी एनर्जीज में कम की एनर्जीज नहीं आने देता। यानी कि आप जब बहुत ज़्यादा बोझ तले दबे होते हैं तो वो अननेसेसरी के इमोशंस या अननेसेसरी की बातें आपको एंजाइटी देती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपको दबा कर रखती हैं और आपको ना सिंपल नहीं होने देती। हर्मिट के कार्ड में जब आप इनर सर्च करते हैं तो आप सिंपल होते हैं, आप अंदर अपने इतना ज़्यादा होते हैं स्पिरिचुअली। ये पूरी तरह से स्पिरिचुअल लोगों का कार्ड है, ये पूरी तरह से स्पिरिचुअल पाइल है। तो आपकी लाइफ में अंदर जाने का वक्त है, अपने आप को समझने का, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का वक्त है। आपको मेडिटेशन करने के लिए, सेल्फ नॉलेज लेने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया जा रहा है। बाकी फिजिकल वर्ल्ड में तो यही है आपके लिए कि आपकी जो भी इमोशंस, जो जगहें, जो लोग आपको सर्व नहीं करते, उनको छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि जिस यात्रा पर आप हैं उस यात्रा के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको छोड़ना भी पड़ता है, अपने आप को बैलेंस भी करना पड़ता है, और आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों को करने की ज़रूरत है। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ में। माँ दुर्गा भी आपसे ये कह रही हैं, कोई भी काम नहीं हो सकता अगर आप फियर की जगह से होते हैं। अगर आपको लगता है इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता, इससे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, इससे अच्छा काम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो जगह है, तो वो जगह होती है जहाँ पर आप बैलेंस नहीं होते, या फिर आप अननेसेसरी के इमोशंस के ऊपर अपने आप को गिरा रहे होते हैं, या फिर उसमें भटके हुए होते हैं। तो इसमें से जो भी मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट करें उनको ले लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हार्ट चक्र की एनर्जीज बहुत है, तो अपने हार्ट चक्र में जो भी इमोशंस आपको सर्व करते हैं उनको रखिए, और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उनको जाने दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये गणेश चतुर्थी आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स हमेशा ही आपके साथ में बनी रहें, और जिस भी बात पर आप चलना चाहते हैं उस बात पर वो आपको ब्लेस करें और आपके विघ्नों को हरें। यही मेरी प्रेयर्स हैं आपके लिए। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हैप्पी गणेश चतुर्थी। गॉड ब्लेस यू ऑल।